तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक लड़के मैक्स से। सुबह सुबह उसकी मम्मी उसे स्कूल के लिए उठाती हैं, लेकिन उठते ही मैक्स फिर वही सवाल पूछता है, हम डॉग कब अडॉप्ट करेंगे? मम्मी थोड़ा गुस्से में बोलती हैं, तुम अपना कमरा तक साफ नहीं कर सकते, डॉग कैसे संभालोगे? अब मैक्स चुप हो जाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल पहुंचते ही जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है, तभी क्लास का सबसे आलसी और बदमाश लड़का डेन उसे धक्का देकर गिरा देता है। बेचारा मैक्स कुछ नहीं कह पाता। दूसरी तरफ शहर के एक बड़े लैब में एलेक्स और उसकी कोवर्कर्स काया एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। वो लोग दुनिया का सबसे एडवांस्ड नैनो रोबोट बना चुके होते हैं, एक ऐसा छोटा रोबोट जिसमें इतनी पावरफुल एआई है कि वो इंसानों की हर काम में मदद कर सकता है। ये सुनकर कंपनी को और ज्यादा फंडिंग मिलती है, मतलब अब ये प्रोजेक्ट और भी बड़ा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जहां कुछ अच्छा होता है वहां बुरा भी नजर रखता है। एक खतरनाक क्रिमिनल मायरन को इस नैनो रोबोट के बारे में पता चलता है। उसका आदमी बताता है, इस रोबोट से हम हजारों बैंक अकाउंट्स हैक कर सकते हैं और पूरा स्टॉक मार्केट कंट्रोल कर सकते हैं। बस फिर क्या, मायरन के दिमाग में लालच आ जाता है। वो तुरंत अपने सबसे खतरनाक एजेंट गेको को बुलाता है और मिशन देता है, नैनो रोबोट चुराओ। अब वापस चलते हैं स्कूल में। मैक्स अपनी क्लासमेट सोनिया को स्टेज पर रिहर्सल करते हुए देख रहा होता है और चुपके से उसकी ड्राइंग बना रहा होता है, क्योंकि उसे सोनिया पसंद है। लेकिन तभी डैन और उसके दोस्त नीचे से एक सीक्रेट हैच खोलकर बाहर आते हैं और मैक्स को अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही मैक्स पास जाता है, वो लोग उसे नीचे खींच लेते हैं और जब डैन को पता चलता है कि मैक्स सोनिया की ड्राइंग बना रहा था, तो वो गुस्से में आ जाता है। वो लोग मैक्स के हाथ में फायर क्रैकर दे देते हैं और खुद भाग जाते हैं। कुछ ही सेकंड में बूम, छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। आवाज सुनकर टीचर दौड़ कर आता है और हैच खोलकर देखता है कि मैक्स बाहर आ रहा है। टीचर को लगता है कि ये सब मैक्स ने किया है और उसे सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है। उधर सोनिया को वो क्रम्पल्ड ड्राइंग मिलती है और उसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है। शाम को घर पर मैक्स को फिर से डांट पड़ती है, तुम कभी अपना कमरा साफ क्यों नहीं करते? लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी जाती हैं, मैक्स चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। उसी समय गेको लैब की तरफ बढ़ रहा होता है। वो अपने टूल्स से बिल्डिंग पर चढ़ता है, विंडो का ग्लास काटता है और अंदर घुस जाता है। फिर दोस्तों, वो सीलिंग पर ऐसे चलता है जैसे कोई असली स्पाई हो। गेको चुपके से लैब के अंदर घुस चुका होता है, लेकिन अब सामने है सबसे बड़ा चैलेंज, सिक्योरिटी लेजर्स। वो क्या करता है, अपनी नेम प्लेट से लेजर बीम्स को रिफ्लेक्ट करके कैमरास की तरफ मोड़ देता है और आराम से रास्ता साफ कर लेता है। अब धीरे धीरे वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां नैनो रोबोट्स रखे होते हैं। जैसे ही वो अपना डिकोडर मशीन में लगाता है, तभी अचानक एक गार्ड वहां आ जाता है। जेको तुरंत छिप जाता है, लेकिन उसी समय मशीन खुलने की आवाज गार्ड को सुनाई दे जाती है। अब बिना टाइम खराब किए गेको गार्ड पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है, लेकिन तब तक अलार्म बज चुका होता है। अब शुरू होता है एक जबरदस्त चेज। जेको नैनो रोबोट्स वाला सिलेंडर उठाता है और पूरी बिल्डिंग में गार्ड से बचते हुए भागने लगता है। उधर दूसरी तरफ मैक्स अपने फेवरेट हैंगआउट स्पॉट पर पहुंचता है। रात में म्यूजिक सुनते हुए दीवारों पर ग्राफिटी बना रहा होता है वापस गेको की तरफ। भागते भागते वो एक ब्रिज पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन गेको भी कम नहीं है। वो स्मार्ट मूव्स से खुद को छुड़ा लेता है और एक फ्लैश से गार्ड्स को चौंका देता है। लेकिन तभी एक धक्का लगता है और नैनो रोबोट्स वाला सिलेंडर ब्रिज से नीचे गिर जाता है। नीचे मैक्स को वो सिलेंडर मिलता है। उसे लगता है कि ये कोई नया स्प्रे कैन है, तो वो क्यूरियस होकर उसे उठा लेता है। उससे क्या पता ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। मैक्स जैसे ही उससे दीवार पर स्प्रे करता है, तो बिना मेहनत के ही एकदम परफेक्ट और कॉम्प्लेक्स आर्ट बन जाता है। मैक्स ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन कुछ ही देर में नैनो रोबोट्स खत्म हो जाते हैं और मैक्स उसे बेकार समझकर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद गेको वहां आता है, सिलेंडर उठाता है और मैक्स की ग्राफिटी की तारीफ करता है। मैक्स को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब आता है। मैक्स ने जो दीवार पर डॉग का कार्टून बनाया था, वो अचानक जिंदा हो जाता है। हाँ, आपने सही सुना, नैनो रोबोट्स उस ग्राफिटी को एक असली हाईटेक रोबोटिक डॉग में बदल देते हैं। उधर गेको अपने बॉस मायरन के पास पहुंचता है और सिलेंडर दे देता है, लेकिन मायरन ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर एक भी नैनो रोबोट नहीं बचा होता। और इधर मैक्स घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि पीछे पीछे वो रोबोटिक डॉग उसका पीछा कर रहा है। तभी पीछे से एक कूड़ेदान गिर जाता है। असल में वो रोबोटिक डॉग गलती से उसे गिरा देता है और तुरंत खुद को इनविजिबल कर लेता है। मैक्स डर जाता है। उसे लगता है कि कोई क्रिमिनल उसका पीछा कर रहा है,
और वो वहां से भाग जाता है। उधर लैब में पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी होती है। एलेक्स पूरी जगह घूम घूम कर समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर चोरी कैसे हुई। उसकी कॉलीग स्काया बताती है कि गार्ड्स ने क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सबको बेहोश करके भाग गया। ये सुनकर एलेक्स गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं अपने नैनो रोबोट्स को सबसे ज्यादा जानती हूँ, मैं खुद उन्हें ढूंढकर वापस लाऊंगी। अगली सुबह गेको फिर से उसी ग्राफिटी वाली जगह पर आता है। उसे उस लड़के मैक्स को ढूंढना होता है, लेकिन वो देखता है कि वो ड्राइंग ही गायब है। अब उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उधर मैक्स स्कूल जा रहा होता है और दूर से वही रोबोटिक डॉग उसे चुपचाप फॉलो कर रहा होता है। तभी डैन और उसके दोस्त फिर से आ जाते हैं और मैक्स का सारा सामान जमीन पर फेंक देते हैं। मैक्स गुस्से में अपना सामान उठाने लगता है। तभी अचानक उसका बैग हवा में उठ जाता है और सीधा डैन के सिर पर जा लगता है। अब डैन और उसके दोस्त गुस्से में मैक्स पर हमला करने आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से असली मजा शुरू होता है। मैक्स का बैकपैक खुद ही जिंदा हो जाता है और उसे अटैक से बचाने लगता है। मैक्स बिना कुछ किए एकदम प्रो की तरह मूव्स करने लगता है, जैसे उसे फाइटिंग पहले से आती हो। फिर उसका बैग अलग हो जाता है और मैक्स खुद एडवांस्ड फाइटिंग टेक्निक्स से सबको हरा देता है। अब आखिरकार मैक्स बदला ले चुका होता है। ये सब सोनिया दूर से देख रही होती है और वो मैक्स से काफी इम्प्रेस हो जाती है। उधर लैब में एलेक्स को कुछ कैमरा रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं और वो कहती है, जिसने ये किया है उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की हैं। वो सोचती है कि उसे उस लड़के को अपनी सिक्योरिटी टीम में लेना चाहिए। फिर वो एक डिवाइस बनाती है, पल्स न्यूट्रलाइजर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से नैनो रोबोट्स को टेम्पोरेरीली बंद कर सकता है। अब दूसरी तरफ मैक्स एक बुक स्टोर में जाता है और शेल्फ्स पर रखी चीजें देखने लगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। तभी शॉप ओनर उसे देख लेता है और पूछता है, पैसे दोगे या बस देख ही रहे हो? लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है, अचानक एक पैकेट अपने आप खुल जाता है। असल में वो इनविजिबल रोबोटिक डॉग कर रहा होता है। बुक स्टोर में जो इनविजिबल डॉग होता है वो अचानक ऐसा हंगामा करता है कि शॉपकीपर सीधे जमीन पर गिर जाता है। इतना ही नहीं, उसके पैंट्स भी नीचे गिर जाते हैं। बेचारा जल्दी जल्दी उन्हें ठीक करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स वहां से भाग जाता है। उधर एलेक्स को एक अलर्ट मिलता है कि उसके नैनो रोबोट्स उसी एरिया में एक्टिव हैं। वो तुरंत वहां पहुंचती है और शॉपकीपर से सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स मांगती है, लेकिन शॉपकीपर मना कर देता है, तुम कोई पुलिस नहीं हो। अब एलेक्स भी कम नहीं है, वो अपने हाईटेक ब्रेसलेट से रिकॉर्डिंग्स चुरा लेती है। कुछ देर बाद मैक्स फिर से अपने ग्राफिटी वाले स्पॉट पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका बनाया हुआ डॉग गायब है। तभी अचानक वही रोबोटिक डॉग उसके सामने आ जाता है और सबसे शॉकिंग बात, वो डॉग इंसानों की तरह बात करने लगता है। मैक्स डर के मारे नीचे गिर जाता है। रोबोट डॉग उसे स्कैन करता है और बोलता है, तुम्हारा एड्रेनलिन लेवल बहुत हाई है, काल्म हो जाओ, ब्रीदिंग करो। लेकिन मैक्स इतना डर चुका होता है कि वो भागने की कोशिश करता है। घर पहुंचकर मैक्स बेड पर लेटकर सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक वो रोबोटिक डॉग फिर से उसके सामने आ जाता है। अब डॉग उसे सच बताता है, मैं एक्चुअली नैनो रोबोट से बना हूँ और मैं वही कर सकता हूँ जो मेरा क्रिएटर चाहता है। मैक्स हैरान हो जाता है और पूछता है, मैं तुम्हारा क्रिएटर कैसे? तब डॉग बताता है, जब तुमने उस सिलेंडर से ग्राफिटी बनाया तभी मैं बना हूँ। अब मैक्स को समझ आता है कि वही डॉग उसकी फाइट में हेल्प कर रहा था, लेकिन मैक्स उसे डांटता है, तुमने ये सब क्यों किया? अब डेन और गुस्सा होगा। फिर मैक्स अपने कंप्यूटर पर बैठता है और उसे पता चलता है कि शहर में एक बड़ा ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है जिसका विनर एक फेमस इलस्ट्रेशन कोर्स में जा सकता है। लेकिन मैक्स सोचता है, मैं तो जीत ही नहीं सकता, और वो डिसाइड करता है कि वो कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेगा। उधर शाम के टाइम एलेक्स अपनी गाड़ी में बैठकर कैमरा रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है। तभी उसे फिर से अलर्ट मिलता है, नैनो रोबोट्स फिर एक्टिव हो गए हैं। और इधर रोबोटिक डॉग मैक्स के सारे बिहेवियर और हैबिट्स एनालाइज कर रहा होता है। रोबोट डॉग, जिसका नाम अब फॉक्स है, वो मैक्स की सारी ड्राइंग्स एनालाइज करता है और बिना बताए कंपटीशन वेबसाइट पर मैक्स का एंट्री सबमिट कर देता है। मतलब मैक्स ने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। अगले दिन गेको फिर से उसी ग्राफिटी वाली जगह पर आता है और हर किसी से मैक्स के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता और धीरे धीरे गेको होप खोने लगता है। उधर घर पर फॉक्स मैक्स को बताता है कि वो अपना अपीयरेंस बदल सकता है। ये सुनकर मैक्स एक्साइटेड हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो फॉक्स के साथ पार्क में घूमने जाएगा, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है, तुम बोलना मत, नहीं तो लोग डर जाएंगे। तब फॉक्स एक स्मार्ट आइडिया देता है,
वो एक वायरलेस हेडसेट बना देता है जिससे दोनों बिना बोले सीक्रेटली बात कर सकते हैं। अब दोनों पार्क में घूम रहे होते हैं, तभी वहां एलेक्स भी पहुंच जाती है और दूर से फॉक्स की वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। घूमते घूमते मैक्स और फॉक्स की मुलाकात सोनिया से होती है। सोनिया डॉग को प्यार से पेट करती है और पूछती है इसका नाम क्या है। मैक्स जल्दी से बोल देता है ये मेरा डॉग है। तभी सोनिया के फ्रेंड्स उसे बुलाते हैं और वो बताती है कि वो लोग आर्ट्स फेस्टिवल जा रहे हैं। फिर सोनिया वहां से चली जाती है। फॉक्स तुरंत नोटिस करता है कि मैक्स नर्वस हो गया है। वो पूछता है क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है और बोलता है जाकर उससे बात करो, लेकिन मैक्स मना कर देता है क्योंकि सोनिया ऑलरेडी डैन की गर्लफ्रेंड है। उधर एलेक्स दूर से सब सुन रही होती है। अपने ट्रैकिंग डिवाइसेस से वो गन तैयार करती है ताकि नैनो रोबोट्स को न्यूट्रलाइज कर सके, लेकिन तभी फॉक्स कुछ इंटरेस्टिंग बात करता है। ये सुनकर एलेक्स रुक जाती है और सोचती है अभी अटैक करने से अच्छा है इन्हें ऑब्जर्व करना। अब वो क्वाइटली दोनों को स्टडी करने लगती है। उधर गेको मैक्स को ढूंढ नहीं पा रहा और उसका बॉस मायरन उस पर प्रेशर डाल रहा है। कुछ देर बाद फॉक्स मैक्स को कन्विंस करता है चलो आर्ट्स फेस्टिवल चलते हैं। मैक्स मान जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि एलेक्स अभी भी उनका पीछा कर रही है। अब दोनों फेस्टिवल में पहुंचते हैं जहां हर तरफ आर्ट, पेंटिंग्स और क्रिएटिविटी भरी होती है। आर्ट्स फेस्टिवल में फॉक्स भीड़ के बीच सोनिया को देख लेता है और मैक्स की नज़र डैन पर पड़ती है। डैन डांस बैटल में भाग ले रहा होता है और सबको हरा कर जीत जाता है। सोनिया उसे कंग्रेचुलेट करती है। ये देखकर मैक्स का दिल टूट जाता है और वो बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन फॉक्स उसे रोक लेता है। वो थोड़ी देर सिचुएशन एनालाइज करता है और एक सॉलिड प्लान बना लेता है। दोनों एक बड़े वेयरहाउस में जाते हैं। वहाँ फॉक्स अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से मैक्स के कपड़े कंप्लीटली बदल देता है और उसके बॉडी को नैनो रोबोट से अपग्रेड कर देता है। अब मैक्स का लुक एकदम स्टाइलिश और पावरफुल हो जाता है। फिर मैक्स एक बड़ी दीवार की तरफ भागता है और सबके सामने उस पर आराम से चलने लगता है। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर मैक्स स्प्रे से एक ह्यूज आर्टवर्क बनाना शुरू करता है। पूरा क्राउड अब उसकी परफॉर्मेंस देख रहा होता है। कुछ ही देर में मैक्स अपना आर्ट शानदार तरीके से फिनिश करता है और तभी सोनिया समझ जाती है कि ये ड्राइंग उसी के लिए बनाई गई है। थोड़ी देर बाद गेको भी फेस्टिवल में पहुंच जाता है। वो डैन को मैक्स का सिग्नेचर दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। डैन, जो पहले से मैक्स से जल रहा होता है, उसे बदला लेने का मौका मिल जाता है। वो मैक्स की सारी जानकारी गेको को दे देता है और कहता है जब उससे मिलो तो कहना ये डैन की तरफ से है। जेको सब समझ जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप मैक्स को ढूंढने निकल जाता है। उधर सोनिया मैक्स से बात करके जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो उसे वो ड्राइंग दिखाती है जो उसे थिएटर में मिली थी और पूछती है ये तुमने बनाई थी। मैक्स शर्माते हुए हाँ बोलता है और सोनिया उसे हग कर लेती है। कुछ देर बाद मैक्स घर लौटता है और फॉक्स से कहता है इनविजिबल हो जाओ, मम्मी पेट रखने नहीं देंगी। फॉक्स तुरंत इनविजिबल हो जाता है, लेकिन मैक्स को नहीं पता कि उसे एलेक्स और गेको दोनों देख रहे हैं और अब दोनों को पता चल जाता है कि फॉक्स इनविजिबल भी हो सकता है। घर के अंदर मैक्स अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए सुनता है और उसे पता चलता है कि उन्हें जल्द ही ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा। ये सुनकर मैक्स गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाता है आप लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स गुस्से में घर से भाग जाता है। उसके पापा उसके पीछे दौड़ते हैं और दोस्तों यहीं पर सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। एलेक्स ये सब देख रही होती है और उसी समय उसे नजर आता है गेको भी मैक्स का पीछा कर रहा है। मैक्स भागते भागते सड़क पार करता है, लेकिन पीछे उसके पापा दौड़ रहे होते हैं और तभी एक कार आकर उन्हें टक्कर मार देती है। ये देखकर मैक्स पूरी तरह घबरा जाता है। उसकी मम्मी सड़क पर रोते हुए मदद मांग रही होती है और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि फॉक्स ये सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कुछ समय बाद जेको मायरन को नैनो रोबोट्स के बचे हुए टुकड़े देता है, जिससे मायरन खुश हो जाता है। अब वो उन्हें कॉपी करके और पावरफुल बनाना चाहता है। उधर हॉस्पिटल में मैक्स और उसकी मम्मी को पता चलता है कि उसके पापा ठीक हैं, बस कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बाहर मैक्स फॉक्स से मिलता है और गुस्से में पूछता है तुमने मेरे पापा को बचाया क्यों नहीं। फॉक्स शांत होकर जवाब देता है तुम भागना चाहते थे, इसीलिए मैंने इंटरफियर नहीं किया। ये सुनकर मैक्स और गुस्से में आ जाता है और कहता है अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। फॉक्स चुपचाप इनविजिबल हो जाता है। उधर मायरन अपने साइंटिस्ट पर प्रेशर डाल रहा होता है और गेको को ऑर्डर देता है मैक्स को मेरे पास लेकर आओ। गेको ये सुनकर दुखी हो जाता है, लेकिन मजबूरी में मान जाता है। हॉस्पिटल में मैक्स अपने पापा से मिलता है
और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। उसके पापा कहते हैं कि वो शहर नहीं छोड़ेंगे और मैक्स से माफी मांगते हैं। बाहर फॉक्स इंतजार कर रहा होता है और मैक्स वापस आकर उससे दोस्ती कर लेता है। अब मैक्स उसे सिखाता है सबसे जरूरी है इंसानों की जान बचाना। तभी सोनिया वहां आती है और बताती है कि डैन उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बस झूठ बोल रहा था। अब मैक्स खुश हो जाता है। इसी बीच फॉक्स एक प्लान बनाता है और एक कार में घुसकर मैक्स को ड्राइव करने को बोलता है। मैक्स और सोनिया कार लेकर निकल जाते हैं और पीछे से गेको और इगोर उनका पीछा करने लगते हैं। एलेक्स भी ये सब देखकर चेस में शामिल हो जाती है, लेकिन अचानक एलेक्स की पल्स गन गलत चल जाती है और सबको हिट कर देती है। मैक्स की कार क्रैश हो जाती है। सोनिया डर कर बाहर निकल जाती है और तभी आइगोर पुलिस बनकर आता है और दोनों को पकड़ लेता है। अब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी है। फॉक्स और एलेक्स मिलकर मैक्स को ढूंढने निकलते हैं और दूसरी तरफ गेको भी सीक्रेटली मदद करने का फैसला करता है। मायरन के हाइड आउट में मैक्स और सोनिया को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फॉक्स स्मार्ट तरीके से अंदर घुसता है और सब गार्ड्स को हराकर दोनों को छुड़ा लेता है। लेकिन तभी मायरन खुद सामने आ जाता है और फॉक्स को पकड़ लेता है। वो एलेक्स को धमकी देता है, फॉक्स को मेरे हिसाब से रिप्रोग्राम करो वरना सोनिया को नीचे फेंक दूंगा। मजबूरी में एलेक्स मान जाती है, लेकिन दोस्तों यहीं आता है बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही फॉक्स को फ्री किया जाता है, गेको एक फायर एक्सटिंग्विशर से सिस्टम तोड़ देता है। फॉक्स सुपर स्पीड में आकर सब क्रिमिनल्स को हरा देता है, लेकिन फॉक्स एक बड़ा फैसला लेता है। वो मैक्स से कहता है, मैं गलत लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहता, मुझे खत्म कर दो। मैक्स ये सुनकर टूट जाता है, लेकिन मजबूरी में ऑर्डर दे देता है और फॉक्स हजारों नैनो रोबोट्स में टूटकर गायब हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मायरन सोनिया को लेकर हेलीकॉप्टर में भागने लगता है। मैक्स गुस्से में उसके पीछे दौड़ता है और तभी सारे नैनो रोबोट्स वापस आकर मैक्स के अंदर जुड़ जाते हैं। अब मैक्स सुपर पावरफुल बन जाता है। फिर शुरू होती है फाइनल फाइट। मैक्स मायरन को जोरदार किक्स और पंचेस मारता है और आखिर में उसे हरा देता है और आखिरी समय पर सोनिया को भी बचा लेता है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। मायरन पकड़ा जाता है। एलेक्स नैनो रोबोट्स को वापस सुरक्षित रख देती है और गेको को अपनी लैब में जॉब ऑफर करती है। कुछ समय बाद मैक्स को लेटर मिलता है कि वो ड्राइंग कंपटीशन जीत गया है। वो बहुत खुश हो जाता है और सबसे इमोशनल मोमेंट, उसके पेरेंट्स उसे एक छोटा सा पपी गिफ्ट करते हैं और मैक्स अपने पुराने दोस्त की याद में उसका नाम रखता है फॉक्स।